खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरदोई को सीएम योगी की सौगात, 541 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को किया संबोधित। आईआईटी बनारस में छात्रा से अश्लीलता वीडियो बनाया। 3 युवकों ने रात 1:30 बजे कपड़े उतरवाया। हजारों छात्रों का प्रोटेस्ट, कैंपस बंद, इंटरनेट ठप। आईआईटी बीएचयू में छात्रा से छेड़छाड़ के मुद्दे पर सियासत तेज। प्रियंका गांधी ने सरकार पर कसा तंज, बोली पूछा पैदल चलना क्या अब संभव नहीं। यूपी कैबिनेट विस्तार के बीच ओपी राजभर का बयान, मेरा नाम सबसे ऊपर, कौन काटेगा नाम। 24 चुनाव से पहले राजभर। अयोध्या में कलयुगी बेटे की करतूत, बेटे ने मां बाप के फावड़े से काटकर की हत्या। करवा चौथ पर झगड़े के बाद पत्नी का पक्ष लेने से था नाराज। और 60 से ज्यादा उम्र की महिलाओं का बस में सफर फ्री। यूपी में हर दिन मिलेगी फ्री बस सेवा। 60 से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए ये सरकार की सौगात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों का रुख करते हैं। इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। बीजेपी मुख्यालय पर अहम बैठक खत्म हुई है। दिल्ली से अहम खबर, बीजेपी की अहम बैठक थी। सीएम योगी आदित्यनाथ, चौधरी भूपेंद्र इस बैठक में से बाहर निकले हैं। फिलहाल इस बैठक में क्या कुछ खास रहा, इस पर नजर। 2.5 घंटे तक करीब ये बैठक चली है। ओबीसी वर्ग को साधने की रणनीति इस बैठक के दौरान इस पर मंथन किया गया, क्योंकि चुनाव को लेकर बीजेपी एक प्री प्लान के तहत ओबीसी को साधने की कोशिश, हर एक जाति वर्ग को साधने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कैसे इस चुनाव को फतेह किया जाए, इसको लेकर एक विशेष रणनीति इस बैठक के दौरान। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह मीटिंग। दिल्ली से अहम खबर, बीजेपी मुख्यालय में करीब ये 2.5 घंटे मीटिंग चली है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी जुड़े हुए हैं। दुर्गेन जी, अगर देखा जाए जो आगामी चुनाव को लेकर एक रणनीति है, हर एक जाति वर्ग को साधने की कोशिश नजर आ रही है बीजेपी की, और विपक्ष के कई सवाल भी इन बैठकों को लेकर। इस बैठक में क्या कुछ खास रहा, ओबीसी को लेकर खास मंथन किया गया? तौर पर अगर सोनी देखें तो कुछ महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी हमें मिल रही है। क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव में जो खबरें अंदर से आ रही हैं उसको लेकर बीजेपी थोड़ा चिंतित है, परेशान है। क्योंकि इन 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी इतना तो तय है कि बहुत अच्छा नहीं कर रही है। अच्छा एक दो राज्य वो जीत सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं कर रही है। और अब 19 और 23 दोनों की परिस्थितियां, 18 में जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, 19 में नरेंद्र मोदी को बहुत प्रचंड बहुमत मिला था। तो अब जो परिस्थितियां हैं वो 19 और 24 की अलग होने वाली हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं जैसे 18 में हुआ था, 23 में भी अगर विपक्ष 5 राज्यों में से कुछ ज्यादा राज्य जीत जाएगा तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। क्योंकि विपक्ष ने ओबीसी की जो गणना है, जाति जनगणना का मुद्दा उठा लिया है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये मुद्दा हम लोग अभी 2-4 दिन पहले गांव भी की तरफ हम गए थे, तो वहाँ इन बातों की चर्चा नीचे तक बहुत जबरदस्त है कि कम से कम देर ही आए लेकिन दुरुस्त कसम विपक्ष ओबीसी की आवाज उठा रहा है। इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें उत्तर प्रदेश आना पड़ा, तब वो प्रधानमंत्री बने। तो कुल मिलाकर 80 सीटों पर बहुत बड़ा दारोमदार है और बीजेपी चाहती है कि 70+ सीटें वो यहाँ से जीते। तो बिल्कुल हारी हुई सीटों को लेकर भी लगातार मंथन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, अगर देखा जाए। और चाहे संप्रदायवाद की राजनीति का अगर जिक्र करें तो संप्रदायवाद की भी राजनीति
राजनीति बेहद हावी रही और अब जातिवाद की राजनीति जो हावी होती नजर आ रही है। धर्म को आम जनता ने भी दरकिनार कर दिया है और क्या इसी वजह से जो बीजेपी है वो डरी हुई है और इसीलिए इतने मंथन और रणनीति तैयार की जा रही है, इसी के तहत काम किया जा रहा है? बीजेपी जरूर विपक्ष के इस मुहिम को जातिवादी राजनीति कह रही है, लेकिन विपक्ष इसे सामाजिक न्याय की मुहिम कह रहा है। खासतौर पर कांग्रेस कह रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कांग्रेस और जो विपक्षी दल है, क्षेत्रीय दल, वो ओबीसी पर फोकस किए हैं, अल्पसंख्यकों पर फोकस किए हैं। ये बीजेपी की चिंता है। अगर बीजेपी को जबरदस्त तरीके से 19 में ओबीसी का करीब 47% वोट ओबीसी का मिला था, तो उसको लेकर बीजेपी चिंतित है और अगर ये वोट बैंक खिसका तो बीजेपी को मुश्किलें आएंगी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वहां दिल्ली में हैं और उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हैं, तमाम ओबीसी नेता उत्तर प्रदेश के हैं, शीर्ष नेतृत्व है। इन सब ने एक बैठक की है और ओबीसी नेताओं पर फोकस करने की बात की है और कुछ ऐसा बीजेपी करने जा रही है, अभी उसका खुलासा नहीं हुआ है। कम से कम जो जाति जनगणना वाली बात है उसका वो सटीक जवाब देके वो ये जो 2024 का चुनाव उसमें बहुत बेहतर करें। बिल्कुल, विधानसभा में अच्छे प्रदर्शन को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बार बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और कांकेर के दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनी काफी दिनों के बाद प्रधानमंत्री चुनावी प्रचार में निकले हैं। जब से जो आप देखें कि जब से आचार संहिता लगी और चुनाव आधिकारिक रूप से घोषित हुए, उसके बाद ये कांकेर की उनकी पहली चुनावी रैली है। तो बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा था कि क्या मोदी को बीजेपी दूर रख रही है कि कहीं इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन न हो तो विपक्ष ये कहेगा कि मोदी का चेहरा अब नहीं चलने वाला है, डेंट लगेगा। ये बातें सवाल उठा रहे थे। आज नरेंद्र मोदी कांकेर में गए और मुझे लगता है वो ताबड़तोड़ रैली और सभाएं करेंगे। लेकिन 2024 को लेकर बीजेपी ज्यादा चिंतित थे। 5 राज्यों में जो होना था लगभग वो तय हो चुका है, लेकिन 2024 का मसला बहुत गंभीर है, उसको लेकर बीजेपी बहुत ही गंभीर है। उत्तर प्रदेश के नेताओं से लगातार बातचीत चल रही और यूपी को फतेह कर पाएंगे तभी वो दिल्ली फतेह होगी, तभी वो बीजेपी पुनः सत्ता में आएगी। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखा जाए तो बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक भी इसी मुद्दे को लेकर कि 2024 की राह को कैसे आसान बनाया जाए, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से यानी कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों से होकर गुजरता है और इसी को लेकर ये मंथन तो करते हैं खबरों का। इसी बीच अयोध्या से आपको खबर बता दें, बेटे ने माता और पिता को मौत के घाट उतार दिया। फावड़े से अपने ही माँ बाप की काटकर हत्या कर दी। पत्नी की पिटाई का मां बाप ने विरोध किया। महज इस बात के चलते इतना बड़ा कदम उठा दिया, पड़ोसी के दरवाजे पर रखे फावड़े से मौत के घाट उतार दिया। अयोध्या से यह खबर सामने आ रही है, बेटे ने ही अपने मां बाप को मौत के घाट उतारा, महज इस बात को लेकर क्योंकि पत्नी से विवाद हुआ था और मारपीट का विरोध कर रहे थे माता पिता और इसी के चलते इतना बड़ा कदम। कलयुगी बेटे की ये करतूत अयोध्या से सामने आ रही है। अयोध्या से अहम खबर आपको बता रहे हैं, पत्नी की पिटाई का मां बाप ने विरोध किया तो इसका खामियाजा जान देकर चुकाना पड़ा। पड़ोसी के दरवाजे पर रखे फावड़े से ही इसने हत्या कर डाले। आरपी सिंह संवाददाता जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आरपी सिंह, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर, क्या गिरफ्तारी हुई? अभी तो जो है प्रशासन अमला जुटा हुआ है, गिरफ्तारी हो गई, एक लोगों की गिरफ्तारी हो गई, बाकी लोग फरार हैं, वो भी गिरफ्तारी हो जाएगी क्योंकि प्रशासन अमला बहुत जुटा हुआ है और जो है कहीं न कहीं कलंकित करने का कार्य किया है इन लोगों ने, जो भी है, लेकिन बहुत दुखद कार्य है। जी बिल्कुल, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर ये सामने आ रही है। इसमें देखा जाए इस घटना को लेकर क्या कोई और बात निकलकर सामने आ रही है या महज वजह यही थी?
महज वजह यही है कि वो एक तो करवा चौथ थी, दारू भी पिए थे और इसी वजह से आपस में पति पत्नी लड़ाई कर रहे थे। माता पिता ने रोकने का प्रयास किया, उसी को लेकर के कहा सुनी हुई, उसी को बात बिगड़ गई और रात में इन लोगों ने ये अंजाम दिया। शुक्रिया इस इस अपडेट को साझा करने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि नशे में धुत इस कलयुगी बेटे ने ये कदम उठाया। पत्नी के साथ मारपीट का विरोध करने की वजह से अपने मां बाप को मौत के घाट उतार दिया। बढ़ते आगे, मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है। अनैतिक अड्डे पर पुलिस की छापेमारी हुई है। कैफे की आड़ में अनैतिक कार्य हो रहा था। स्थानीय पार्षद के साथ पुलिस ने ये छापेमारी की। छापा पड़ते ही कैफे में भगदड़ मच गई। आपत्तिजनक स्थिति में प्रेमी जोड़े पाए गए। स्कूली ड्रेस में भी बैठे थे कुछ छात्र छात्राएं। यहां पर पुलिस ने युवक और युवती को हिरासत में लिया है। तो ईवीज चौराहे पर यह कैफे चल रहा था, जहां पर अचानक छापेमारी से ये खुलासा। तो कई युवक और युवती को हिरासत में भी लिया गया है। इस दौरान ईवीज चौराहे पर यह कैफे चल रहा था, जहां पर पुलिस ने अचानक ये छापेमारी की। मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है। तो आपत्तिजनक स्थिति में कई प्रेमी जोड़े यहां पर पाए गए। स्कूली ड्रेस में भी कई छात्र छात्राएं यहां पर बैठे थे। हालांकि कई युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने हिरासत में लिया है। राजू शर्मा संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राजू, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मेरठ से यह अहम खबर सामने आ रही है। कैफे की आड़ में अनैतिक अड्डा चलाया जा रहा था और अचानक छापेमारी में यह खुलासा हुआ है। स्थानीय पार्षद के साथ मिलकर पुलिस ने यह छापेमारी की और अचानक हुई इस छापेमारी से कैफे में भगदड़ मच गई। आपत्तिजनक स्थिति में कई प्रेमी जोड़े पाए गए। फिलहाल कई प्रेमी जोड़ों को हिरासत में भी लिया गया। स्कूली ड्रेस में भी कुछ छात्र छात्राएं भी इस कैफे में थे। तो ईवीज चौराहे पर यह कैफे चल रहा था, जहां पर यह छापेमारी की गई। राजू शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राजू, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, मैं आपको बता दूं कि एसएसपी ऑफिस के बाहर एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जिंदगी को मौत के घाट। तो आपत्तिजनक स्थिति में फिलहाल ये प्रेमी जोड़े पाए गए हैं। आपको बता दें, फिलहाल अचानक हुई छापेमारी से यह खुलासा हुआ है। तो फिलहाल कई प्रेमी जोड़े यहां पर हिरासत में लिए गए हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। तो ईवीज चौराहे में ये कैफे है, जहां पर यह छापेमारी की गई। बीच लखनऊ से आपको खबर बता दें। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। विश्वविद्यालय में छात्रों की भूख हड़ताल जारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय में भूख हड़ताल जारी। भूख हड़ताल से 2 छात्रों की तबीयत फिलहाल बिगड़ी है। तो हड़ताल अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल में जुटना शुरू हुए पूर्व एलएयू के छात्र, और इस बीच 2 छात्रों की तबीयत भी बिगड़ गई। विश्वविद्यालय में धरने पर बैठे कई पूर्व छात्र नेता भी इस धरने में शामिल हैं, समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। कई पूर्व छात्र नेता भी समर्थन कर रहे हैं इस धरने का। भूख हड़ताल पर बैठकर छात्र संघ बहाली की मांग कर रहे हैं। तो मांगे न पूरी होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। लखनऊ से अहम खबर। तो छात्र संघ बहाली को लेकर लगातार ये मांग कर रहे हैं, और अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो आंदोलन की चेतावनी
फिलहाल भूख हड़ताल में कई पूर्व छात्र नेता भी इस प्रदर्शन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के पास 18 दिनों से यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। आशीष सोनकर इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और पिछले कई दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ मांगे? वैसे छात्र संघ बहाली को लेकर मांग पर अड़े हुए हैं, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? तो फिलहाल संपर्क टूट गया है। भूख हड़ताल पर लगातार छात्र संघ बहाली की मांग कर रहे हैं और अगर ये मांग पूरी नहीं की जाती है तो ये प्रदर्शन, ये आंदोलन का रूप लेगा। आंदोलन की चेतावनी दी गई है और इस समर्थन में लगातार समर्थन दे रहे हैं जो पूर्व छात्र संघ के नेता हैं, वो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर ये प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है। तो इस बीच दो छात्राओं की तबीयत भी, दो छात्रों की बिगड़ी है। लिखित आश्वासन देने की लगातार मांग की जा रही है प्रशासनिक स्तर पर। आशीष सोनकर जुड़े हुए हैं इसी खबर पर, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, विद्यालय में जो धरना इसलिए लिया गया था उसको लेके 18 दिन से जो छात्र है वो धरने में बैठे हुए थे। तो आज ही दो छात्रों की नाजुक हो गई थी तो उनको अस्पताल ले जाया गया। जी, फिलहाल इस धरना प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है। अगर इनकी मांगे नहीं पूरी की जाती, क्योंकि एक लिखित आश्वासन का भी जिक्र होता है यहाँ पर नजर आ रहा है, क्या किसी तरीके का कोई आश्वासन मिला इन मांगों को लेकर? नहीं, अभी तो इनको कोई भी आश्वासन नहीं मिला इस मांगों को लेकर और ये इसी प्रयास में लगे हुए, इसी प्रयास में इनका धरना जारी है अभी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। शुक्रिया आशीष। देखा जाए तो प्रशासन से लिखित आश्वासन देने की लगातार ये छात्र मांग भी कर रहे हैं। बढ़ते आगे, मेरठ से अहम खबर। एसएसपी ऑफिस के बाहर महिला ने जहर खाया है और जहर खाते ही एसएसपी ऑफिस में हड़कंप मच गया। महिला को एम्बुलेंस बुलाकर फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पति के खिलाफ एसएसपी से शिकायत करने पहुंची थी महिला और थाना लोहिया नगर के काशीराम की रहने वाली ये बताई जा रही है। एसएसपी ऑफिस के बाहर जहर खाने का मामला, जहर खाते ही एसएसपी ऑफिस में हड़कंप, एम्बुलेंस बुलाकर फिलहाल अस्पताल भिजवाया गया है। तो पति के ही खिलाफ एसएसपी से शिकायत करने के लिए ये महिला पहुंची थी और जब सुनवाई नहीं हुई तो जहर खा लिया। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर, मार्ग प्रकाश विभाग की लापरवाही देखने को मिले। बिजली के खुले बॉक्स मौत को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। डिवाइडर के बीच खुले पड़े बिजली के तार, खुले तारों की चपेट में आए दिन युवक की मौत का मामला भी सामने आया और मृत युवक की पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कृष्णानगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है और ये खुले तार मौत को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं।
बढ़ते आगे, इसी बीच लखीमपुर से आपको खबर बता दें, 2 घरों में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, 2 मंजिला इमारत में आग लगी और अचानक लगी इस आग ने तबाही मचा दी। 2 घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग की टीम लखीमपुर खीरी का ये मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। राजधानी लखनऊ से आपको खबर बता दें, धारा 144 लागू, धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर धारा 144 लगाई गई। किराएदारों का वेरिफिकेशन करना अब अनिवार्य हुआ है और बिना सत्यापन के नौकर रखने पर भी पाबंदी लगाई गई। तो यदि अगर आप कोई भी नौकर या मेड रखते हैं तो उसका सत्यापन कराना बेहद जरूरी होगा। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर यह धारा 144 लगाई गई। फिलहाल किराएदारों का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य हुआ। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।